ओम शांति। परम आत्मा क्या कहते हैं? इस श्रृंखला में आज हम 8वां विषय कर रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं रिश्ते। शिव बाबा बताता है असली कारण। क्यों टूट रहे हैं रिश्ते। मुरली है 9 दिसंबर 2025। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे, तो पावन बन जाएंगे। क्योंकि पावन बनने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन से सारे दुख गायब हो जाएंगे। सारे दुखों का कारण है अज्ञानता। सारे परिवार के टूटने का कारण है अज्ञानता। परमात्मा को याद करना माना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। परमात्मा जो समझा रहे हैं उसको अपने जीवन में लाना। रिश्तों में तनाव, परिवारों में टूटन मूल कारण और ब्रह्मा कुमारी दृष्टि से गहरा विश्लेषण हम आज करेंगे। आज रिश्तों की हालत कैसी है सभी जानते हैं। आज हर घर में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, क्या है? रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं? रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं? सभी महसूस करते हैं इसको। माता पिता और बच्चों में अविश्वास। कमाल की बात है, आज के समय वो आ गया है कि माता पिता में और बच्चों में भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। पति पत्नी का आपस में विश्वास नहीं है। एक घर में रहते हैं, एक परिवार कहलाता है, परंतु कमाल की बात यह है कि पति पत्नी में भी मतभेद है। आज हर रिश्ते में मतभेद है। भाइयों के बीच 1 इंच के ऊपर मर्डर तक कर देते हैं। संपत्ति पर, जायदाद पर मुगलों के टाइम में कैसे अपने भाइयों को मार डालते हैं ताकि मैं राजा बन जाऊं। अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी, जो भी उनके रास्ते में आए, उसको मार देते। अपने सारे भाइयों को मार दिया। प्रेम में अपेक्षाएं और टूटन। प्रेम के अंदर इतनी अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं दूसरी तरफ से पूरी नहीं होती हैं, टूट जाता है। परिवारों का भावनात्मक बिखराव। ये भावनात्मक बिखराव क्या होता है? हर एक के भाव अलग अलग है, भावनाएं अलग अलग है सबकी।
जिसके कारण एक दूसरे की भावना के साथ अपनी भावना नहीं मिला पाते, बिखराव होता है। लोग कहते हैं समय बदल गया है। लोग क्या कहते हैं? समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, दुनिया बिगड़ गई है, मॉरल वैल्यूज खत्म हो गए हैं। कोई मॉरल वैल्यू सिखाने वाला नहीं है। दोष दुनिया भर के ढूंढने शुरू कर देते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं? आपका बाबा क्या कहता है भाई? क्या कहता है बाबा? परम पिता परमात्मा शिव क्या कहते हैं? ड्रामा का पार्ट, ड्रामा का पार्ट। ड्रामा में जो होना है वही होएगा। ड्रामा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ड्रामा में कोई गलती नहीं हो सकती। ड्रामा में यही होना था और वही हुआ। जो होना था वही हुआ। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ड्रामा का पार्ट है। आत्माएं तमो प्रधान अवस्था के अंतिम चरण में है। आत्माएं तमो प्रधान अवस्था जो कलयुग से शुरू हुई थी, उसकी भी आज अंतिम चरण में है। नंबर 2, बाबा की दृष्टि संस्कार भिन्नता चरम पर। सबके संस्कार जो है इतना भिन्न हो गए हैं। हर आत्मा के संस्कार इतने एक दूसरे से विपरीत हो गए हैं, चरम पर, अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गए हैं कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अब सबके संस्कार ही अलग अलग हैं। संस्कारों की भिन्नता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनको इकट्ठा होना बड़ा कठिन लगता है। मुरली में बाबा बार बार कहते हैं, बाबा रोज नई नई विधि से समझाने का बार बार प्रयास करते हैं। बच्चे, आत्माएं अलग अलग जन्मों के संस्कार लेकर आती हैं। इस बात को हम इस प्रकार से कहेंगे कि हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। हर आत्मा का पाठ एक्यूरेट ड्रामा अनुसार लिखा गया है। ड्रामा एक्यूरेट कैसे बना? क्योंकि सबका पार्ट एक्यूरेट फिक्स किया गया है। किसी के भी पार्ट में कोई गलती नहीं हो सकती, तभी ड्रामा में भी गलती नहीं हो सकती। अंतिम बर्थ में संस्कार टकराना स्वाभाविक है। ये इस कल्प का लास्ट जन्म है। लगभग किसी किसी का हो सकता है छोटा सा दूसरा तीसरा जन्म भी हो, परंतु सबका ये लास्ट जन्म है। अब इस समय उन सबके संस्कारों का टकराना स्वाभाविक है, क्योंकि हर आत्मा को घर जाने से पहले अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। अपना
कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। तो हिसाब किताब बराबर करने के लिए संस्कारों का टकराना स्वाभाविक है। रिश्तों का टूटना वास्तव में संस्कारों की थकान, बंधनों की पूर्णता, जो बंधन थे ना, अब वो अपना टूटने वाले बंधनों की पूर्णता, बंधन जो है ना पूरे होने जा रहे हैं, और रिश्तों का टूटना वास्तव में संस्कारों की थकान है। बंधनों की पूर्णता और कर्म बंधन चुकता होने का संकेत है। कर्म बंधन चुकता होने का संकेत है। एग्जाम्पल, दो लोग 84 जन्मों से साथ आते हुए यहां पहुंचे। दो आत्माएं 84 जन्म लेते लेते साथ पाठ बजाते बजाते यहां पहुंचे हैं। अब हिसाब किताब पूरा होने के कारण मन मतभेद पैदा हो सकते हैं। उनके मन में मतभेद जो है पैदा हो सकते हैं। ये किसी की गलती नहीं, ड्रामा की डिमांड है। ड्रामा में ऐसे होना ही है। ड्रामा में ऐसे होना ही है। वास्तविक कारण अपेक्षाओं का भार। असली कारण है अपेक्षाएं। आज सबके पास अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं, मेरे को ये करे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये चाहिए, मेरे 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 लिए ये चाहिए। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, और जिसके कारण झगड़ा शुरू हो जाता है। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हर कोई लेने आया है, देने नहीं। ये लाइन समझ में आई है किसको? पता नहीं कहां से बाबा ढूंढ के लाया है। हर कोई लेने आया है, देने नहीं। सभी लेने आए हैं। सभी लेने आए हैं, देने नहीं आए। सभी लेवता है भाई जी। सभी लेवता है। क्या लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं? भाई जी खुशी। खुशी लेने आए हैं। हाँ जी। जो उन्होंने दिया हुआ था, जो सुख दिया वो सुख लेने आए। जो दिया हुआ था वो लेने आए हैं। वो लेने आए। उन्होंने दिया हुआ था ना। अब उन्होंने आपकी सेवा की हुई थी, अब आप सेवा करो। उन्होंने आपको पैसे दिए हुए थे, अब आप पैसे दे दो उनको, राजी खुशी निकाल कर दे दो, नहीं तो रो रो कर भी देना पड़ेगा। जो आपने उनसे लिया था आज वो लेने आए हैं। किसी भी जन्म में आपने लिया था, और जो दिया था वो देने भी आए हैं। इसको हम सिंपल भाषा में कहें, सभी आत्माएं इस समय एक दूसरे के साथ अपना लेन देन बराबर कर रही है, क्योंकि बराबर करके ही घर जाना है। माता पिता कहते हैं बच्चे हमें मान नहीं दे, हमें मान दे। उनकी अपेक्षा है कि बच्चे हमें मान दे, इज्जत दे हमें, परंतु क्या? आपने उन्हें मान दिया ही नहीं था, वो आपको कैसे देवें? कैसे देवें? सास ने बहू को रोटियां बना के कभी खिलाई नहीं थी, आज बहू कैसे रोटियां बना के खिला देवे?
बच्चे कहते हैं माता पिता हमें समझे। ये पुराने जमाने के हैं, नए जमाने को ये जानते नहीं है। हमें गाड़ी लेकर के दे देवे, हम कॉलेज जाएं। स्कूल जाने के लिए बाइक तो दे ही दे कम से कम। हमें दोस्तों के साथ खर्चा करना होता है, पैदा कर दिया, हमें खर्चा नहीं दे सकते, ऐसे पापा को तलाक दे दो। पति कहता है पत्नी मेरी बात माने, कैसे माने? आपने उसकी बात मानी नहीं थी, अब आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने। पत्नी कहती है तुम मेरी भावनाएं समझो, तुम मेरी भावनाओं को ही नहीं समझते हो। देने वाला कोई नहीं, लेने वाले सब है। बाबा कहते हैं चाह खत्म होगी तो चैन आएगा। बाबा क्या कहते हैं? अपनी चाहना खत्म कर दो। यदि आपको चैन चाहिए तो बस जो मिल जाए वो भला, उसी में संतुष्ट हो जाओ। रिश्ते अपेक्षा से नहीं चलते। रिश्ते, कलयुग के रिश्ते अपेक्षा से नहीं चलते। कितना भी अपेक्षा करेंगे कि मेरे लिए इतना तो करें, मैं उनके लिए इतना करूं, वो मेरे लिए कुछ तो करे। एक्सेप्टेंस से चलते हैं, स्वीकृति से चलते हैं। आप स्वीकार करो जो है जैसा है, मुझे इसी के साथ खुश रहना है। खाली रहना नहीं है, खुश रहना है। क्योंकि ये मेरे लिए उतना ही करेगा या करेगी जितना मैंने उसके लिए किया हुआ है। उससे फालतू नहीं करने वाला। रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, उसने उतना ही करना है जितना मैंने उसके लिए किया था। मुझे कोई चाहत नहीं उससे, करे उसका भला, ना करे उसका भला। ड्रामा की दृष्टि, दिल टूटना भी पाठ है। यदि किसी का दिल टूटा है, वो भी उसका पार्ट है। ये कौन सा नियम है भाई? आपके कारण उसका दिल टूट गया है, डिप्रेशन में चला गया है, तो क्या कहेंगे? बाबा क्या कहेगा? आपने तोड़ा था इसीलिए उसने भी तोड़ा है दिल। उसका पार्ट है। उसका दिल टूटने का पार्ट है। ड्रामा में इस समय उसका दिल टूटना था, उसने डिप्रेशन में जाना था, डॉक्टरों को पैसे देने थे और अपना सबसे गालियां खानी थी, डांट खानी थी। कैसे खाता? उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कैसे करता? कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए जरूरी है ना, पर बाबा कहते हैं, आज लोग कहते हैं दिल टूट गया, पर बाबा कहते हैं दिल नहीं टूटता, बस मोह टूटता है। रिश्तों की टूटन
आत्मा को सेल्फ लव की तरफ मोड़ती है। सिर्फ अपने से प्यार और किसी से प्यार नहीं, अकेला कर देती है। चाहे उसके पास ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि उसने अब घर जाना है और अकेले घर जाना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। उसकी बुद्धि कैसे टूटेगी? जब उसका ममत्व बच्चों से खत्म होगा, पति से खत्म होगा, पत्नी से खत्म होगा, मां बाप से खत्म होगा, दोस्तों से खत्म होगा, तभी तो वो वैरागी बनकर घर जाएगा। अब इस वैराग्य को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक विधि है परमात्म ज्ञान के अनुसार अपने आप को आत्मा समझ, अपने आप को आत्मा समझ, सबको आत्मा समझ, स्वतंत्र आत्मा समझ, उनसे अपनी कामनाएं बंद कर दो, खत्म। जो आ गया उसने जो करना है वो करेगा, लेना है लेगा, देना है देगा। बिना दिए जा नहीं सकता, बिना लिए भी जा नहीं सकता। उसने किसी से भी कुछ लेना या देना है, वो घर नहीं जा सकता। उसको राजी खुशी दे चाहे रो कर दे, उसे देना पड़ेगा, और लेना है वो लेना पड़ेगा। लेकर के भी यहां रख के जाना है, दे करके भी यहीं छोड़ कर जाना है। परंतु कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, दुख और सुख का हिसाब किताब बराबर करना है। हिसाब किताब बाकी बराबर ना किए बिना साथ नहीं ले जा सकता कोई, क्योंकि ये इस कल्प का अंतिम जन्म है। सबको जाने से पहले कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। बाबा की याद में ले जाती है। जब हम आत्माएं सबसे अपना संबंध खत्म कर देते हैं तो हम परमात्मा की याद में चले जाते हैं। फिर हमें और कोई दुनिया में से कोई भी मेरा साथी नहीं रहा, बच्चे भी नहीं रहे, पति भी नहीं रहा, पत्नी भी नहीं रही, भाई भी नहीं रहे, मामा भी नहीं रहा, चाचा भी नहीं रहा, दोस्त भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा रे? चल, अब तो भगवान तू ही है, अब तो कोई और है ही नहीं। स्वावलंबन सीखना है, सिखाती है। अपने ऊपर निर्भर करना सिखाती है। दूसरे पर निर्भरता खत्म करती है। एग्जाम्पल है, एक मां शिकायत करती है, बेटा अब मुझे प्यार नहीं करता। पर यह आत्म अभिमान में एक पाठ है। अब सभी रिश्ते शिव बाबा से जोड़ो। शिव बाबा ही एक हम सबको प्यार करने वाला है। वही हम सबकी माँ है, वही हम सबका भाई है, हम सबका बाप है, हम सबका सतगुरु है, सर्व संबंधी है। उसी से सारे संबंध जोड़। नंबर 5, बीके ज्ञान के अनुसार 3 मुख्य कारण हैं जिनसे रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। नंबर 1, संस्कारों का टकराव। क्योंकि संस्कार सबके अपने अपने हैं और इन संस्कारों को बनने का आधार क्या है? क्यों ऐसे संस्कार बने हैं टकराव वाले? कार्मिक अकाउंट के कारण। जिनको जो दिया हुआ है उनसे लेने के कारण, हिसाब किताब बराबर करने के कारण, दुख सुख का जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो हमें बराबर करना है।
उसके कारण ये संस्कार टकराव वाले बने। 84 जन्मों में जमा संस्कार जब अब प्रकट रहे हैं, जो 84 जन्मों के अंदर जिनका कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया है, जिन संस्कारों का कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया है वो अभी इमर्ज हैं, बाकी सब मर्ज हो गए। जिनका हिसाब किताब बराबर होता जाता है वो संस्कार मर्ज होते जाते हैं। जो संस्कार का हिसाब किताब बराबर करने का समय आता है वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए अपने आप ही हाजिर हो जाता है। अंतिम जन्म सबसे नाजुक होता है, सबसे नाजुक होता है। सबके साथ एकदम अलग अलग कार्मिक अकाउंट होता है। सब अपना इसी आखिरी जन्म में हिसाब किताब बराबर करते। शक्ति की कमी। बाबा कहते हैं आत्माएं शक्ति मांग रही हैं, इसलिए जल्द नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है नहीं, शक्तिहीन हो गई हैं आत्माएं, अपने गुण और शक्तियों को खो बैठी हैं, क्षय कर बैठी हैं और वो दुनिया में ढूंढ रही हैं कि हमें कहां से शक्ति मिले। परंतु वो ये नहीं सोचते जो वो गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो मन का विश्वास कमजोर होना। उस परमात्मा के पास आए तो उनको शक्ति मिले। अब वो परमात्मा के पास गए बिना दुनिया में, विनाशी दुनिया से, तमो प्रधान दुनिया से, शक्तिहीन दुनिया से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें। शक्तियां मिलती नहीं है तो नाराज हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। गुस्सा, शक्ति की कमी। गुस्सा क्यों आया? जो शक्तिहीन होता है, जो कमजोर होता है, उससे गुस्सा आता है। शक्तिशाली को कभी गुस्सा नहीं आता। आसक्ति, जिसके पास अब शक्ति नहीं है वो दूसरे को पकड़ना चाहता है। जो कमजोर होता है वो शक्तिहीन होने के कारण कोई भी दुख, मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो दूसरों को पकड़ता है। जो शक्तिशाली होता है वो नहीं पकड़ता। जो कमजोर होता है वो दूसरे किसी को पकड़ता है कि इससे मुझे शक्ति मिल जाए। वो शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। आलोचना, शक्ति की कमी, तभी वो दूसरों में दोष देखता है कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो दूसरों की कमियां देखकर उन कमियों से अपने आप को भरपूर कर लेता है। देह अभिमान। देह की पहचान कितनी गहरी है, वो स्वयं को भूलकर देह को स्वयं समझ बैठा है। रिश्तों में उतना ही संघर्ष है। देह समझने के कारण, विनाशी देह समझने के कारण संघर्ष इतना है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, सब समस्याएं मिट जाएंगी। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो तो सब समस्याएं मिट जाएंगी। समाधान, रिश्ते गहरे करने का बी के फार्मूला। कैसे हम अपने रिश्तों को फिर से बनाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए।
सेल्फ लव ही आधार है। अपने आप से ट्रू लव करो। कौन बताएगा मैं अपने आप से ट्रू लव करने के लिए क्या करूं? कि बाबा के श्रीमत पर चलना है। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है। सर्वोच्च सारे संसार की आत्माओं को सत्य मार्ग दिखाने के लिए आ गया है। अब क्या चाहिए? जिसके लिए सारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पुकारते आए, सद्बुद्धि दो, आलोकित पथ करो हमारा। परमात्मा हमारे पथ को फिर से आलोकित करने के लिए आए हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं वैसा करेंगे तभी तो प्राप्ति होगी। अपने आप से सच्चा प्यार माना, अपने से सेल्फ ट्रू लव क्या होगा कि अपनी आत्म उन्नति का प्रयास करना। जब तक आत्मा स्वयं से प्रेम नहीं करेगी, किसी से स्वस्थ संबंध नहीं रख सकेगी। क्योंकि हमारा प्रेम अपने आप से तब होगा जब हम सबसे प्रेम करेंगे। हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। हम नफरत देंगे तो हमें नफरत ही मिलेगी। प्रेम तो मिलने वाला नहीं है, नफरत ही मिलेगी। जब तक आत्मा स्वयं से प्रेम नहीं करेगी, किसी से स्वस्थ संबंध नहीं रख सकेगी। सेल्फ लव का अर्थ स्वयं को आत्मा समझना, अपनी भावनाओं को सम्मान देना। हमारी भावनाएं कौन सी हैं? हम आत्मा की भावनाएं कौन सी हैं? मेरा कल्याण सर्व के कल्याण में है। सब सुखी हैं तो मैं सुखी हूं। क्योंकि मैं सुख दूंगा तो सुख मिलेगा। मैं आत्मा समझूंगा तो औरों को भी क्या समझूंगा कि वो भी आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है। हमारा पिता परमात्मा, गॉड इज लव, लव इज गॉड। फिर हमारे पास लव क्यों नहीं है? हम लव देंगे तो परमात्मा हमें समझाते देना ही लेना है। क्योंकि आप देंगे तो आप लेने के अधिकारी ऑटोमेटिक बन जाते हैं और कर्मों के गति के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो आपने जिसको दिया है वो उससे लेना पड़ेगा। दुख दिया है तो उससे दुख लेना पड़ेगा, सुख दिया है तो सुख भी उसी से लेना पड़ेगा। नंबर 2, साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी भाव में क्या होता है? हर स्थिति में
मन में कहना ड्रामा अनुसार ये भी कर्म का हिसाब है। ड्रामा अनुसार जो हुआ हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ। यह मंत्र मन का तनाव तुरंत उतार देता है। यह मंत्र मन का तनाव तुरंत उतार देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। फिर मैं दुखी क्यों? फिर मुझे टेंशन क्यों? मेरे सभी संबंध परमात्मा से, मेरे सारे संबंध किससे हैं? परमात्मा से, जिसे क्या कहा जाता है? योग। तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरे सारे संबंधी हो। यही योग है। और सारे संबंधों को निभाने के लिए बाबा ने कितनी सिंपल बात की है कि मेरी श्रीमत पर हर आत्मा के साथ निभाओ, मेरी श्रीमत के अनुसार। जिस प्रकार से मैं कहता हूं उस तरीके से तुम सबके साथ व्यवहार करो। जो मैंने मना किया है वो आपने नहीं करना, जो मैंने करने के लिए कहा है वो आपको करना। तो आप सर्व के साथ द बेस्ट संबंध निभा सकेंगे। बाबा कहते हैं दिल को केवल मुझसे लगाओ, बाकी संबंध ड्रामा अनुसार निभाओ। समझ में आ गया? दिल मेरे से लगाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। मेरे से दिल लगाना, शिव बाबा से परमात्मा से दिल लगाना माना परमात्मा की डायरेक्शन पर एक एक काम करना। बाकी संबंध ड्रामा अनुसार निभाओ। इसमें 3 बातें होती हैं: मोह खत्म, अपेक्षा कम, शांति स्थापित। मुरली 9 दिसंबर 2025 की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। और वो जागीर है, क्या है वो जागीर? शांति, सुख और शक्ति की विरासत। 7 गुण 8 शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए बाबा आए हैं। अब परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर इन गुण और शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाओ तो संबंध क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। बाबा आगे कहते, याद से पावन बन जाएंगे जितना मेरी श्रीमत पर चलेंगे। याद माना बाबा से प्यार करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। जिससे प्यार होता है, जिससे संबंध होता है, उसका कहना मानना होता है। याद उसी को किया जाता है जिससे प्यार होता है। जिससे प्यार होता है तो प्यार का सबूत दे रहा होता है कि हम उसका कहना माने।
तब हमारा उससे प्यार है। आज रिश्तों में तनाव पावनता की कमी से है। जैसे जैसे याद बढ़ेगी सहज ही स्वीटनेस आ जाएगी। जितना परमात्मा की श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना हमारा व्यवहार मीठा होता जाएगा। व्यवहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप हीलिंग। पति पत्नी, पत्नी कहती है वो मुझे नहीं समझता। सॉल्यूशन, उसे आत्मा समझो, ड्रामा कहो और बाबा को दिल की बात सौंप दो। अब बाबा को दिल की बात सौंपने का क्या मतलब है? बाबा मेरे को ये समझता नहीं, मेरे को ठीक तरीके से रखता नहीं। अब बाबा को हम कहेंगे, बाबा क्या जवाब देगा? सौंपने का मतलब ये नहीं है कि हमने बाबा ये लो, अब ये समस्या मैंने बता दी, अब इसको समाधान करो। भक्त की तरह नहीं देना है। परमात्मा ऐसे किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कहीं सोचो ठीक है भगवान अपने आप करेगा, नहीं, ये भक्तों की बात है, अज्ञानी आत्माओं की बात है। तो ज्ञानी आत्माओं को क्या करना है? भाई जी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है श्रीमत के अनुसार। परमात्म श्रीमत के अनुसार आप अपनी समस्या का हल मिलेगा। परमात्मा ने सर्व समस्याओं का समाधान दिया है। आप परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार अपनी समस्या का समाधान ढूंढकर करो। सौंपने का मतलब परमात्मा को देकर ये नहीं सोचना कि वो करें, करना सब कुछ हमें है। क्योंकि वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। वो मेरे साथ वही व्यवहार कर रहा है जो मैंने उसके साथ किया था। अब मुझे वो व्यवहार करना है जो मुझे चाहिए। हिसाब तो दोनों बराबर, वो करेगा ना। जितना मैंने उसे दुख दिया हुआ है उतना वो दुख मुझे देगा। उससे कोई किसी को नहीं बचा सकता, परमात्मा भी नहीं बचा सकता। एग्जाम्पल 2, माता पिता और बच्चे। बच्चे मोबाइल में खोए, माता पिता दुखी। सॉल्यूशन, मोह नहीं, करुणा योग। करुणा योग क्या है? उन पर दया करो। उन पर दया करना है कि बेचारे अनजान हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें समझ नहीं है। उनको सही रास्ता परमात्मा का दिखाना है ताकि वो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए और सबके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए। दया भावना रखनी उनके प्रति। यह आत्मा अभी शक्ति विहीन है, मैं इसे शक्ति दूंगा या दूंगी। उसे संकल्प से साकाश दे सकते। एग्जाम्पल 3, भाई बहन विवाद। संपत्ति को मेरा कहा यह सबसे बड़ा बोझ है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है, जिसको भी मेरा कहेंगे वो पकड़ लेगा। इस संसार के अंदर हम आत्माएं एक्टर हैं। जो कुछ भी इस संसार के अंदर समान है वो डायरेक्टर का है, मेरे साथ वो चलना नहीं है। मैं किसी भी डायरेक्टर इस संसार के नाटक में मैं किसी भी चीज को तब तक यूज करूंगा जब तक मेरा पार्ट है। जैसे ही मेरा पार्ट खत्म होगा वो चीज मेरे से उसके पास चली जाएगी जिसने उसको यूज करना।
तो तब तुरंत मन क्या हो जाएगा आपका, हल्का हो जाएगा। नंबर 9, गहरी आध्यात्मिक समझ। ये आध्यात्मिक समझ, रिश्ते टूट नहीं रहे हैं, बस बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। अब उनके साथ हमारा जब जिसके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होता जाएगा, वो मेरे साथ रहे तो कैसे रहे, उसको अलग तो होना ही होगा ना। जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब बराबर होता जाएगा, वो अब उसके साथ नहीं रह सकते। बाबा कहते संगम युग में सच्चा संबंध सिर्फ मुझसे, ये लाइन याद रखो कि सच्चा मैं ही तुम्हारा सबसे सच्चा संबंधी हूं, बाकी सारे झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले झूठे संबंधी। आत्मा सत्य है, आप आत्मा भी सत्य हो, उस आत्मा को सत्य समझो। देह के संबंध से उसको याद नहीं करो, रूहानी संबंध से याद करो, तो रूहानी संबंध होगा तो आपको कोई भी सांसारिक दुख वाला कारण नहीं मिलेगा। बाकी सभी संबंध कर्म अनसुलझे, अपेक्षाएं जुड़ी हुई, देह अभिमान आधारित है। बाकी दुनिया के जितने भी संबंध है उनके अंदर हमारे कर्मों का अकाउंट बना हुआ है, लेन देन का खाता बना हुआ है, अपेक्षाएं हैं हमारी एक दूसरे से, देह अभिमान का आधारित है, देह के आधार पर हम संबंध रखते हैं। जब आत्मा ये समझ जाती है संबंधों का असली स्रोत एक ही है, सारे संबंधों का असली स्रोत एक ही है, जिसको हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देवदेव। सारे संबंध हमारे उस परमात्मा के साथ हैं। अब उन परमात्मा के साथ अपने सारे संबंधों को प्रैक्टिकल अब अनुभव करेंगे तो संसार के झूठे संबंधों से सहज आप अपने आप को अलग कर सकेंगे। शिव बाबा ही सारे संबंधों का स्रोत है। तो अहंकार, प्रेम, आलोचना, स्वीकृति, टूटन, हीलिंग, इनमें परिवर्तन करो। अहंकार को प्रेम में बदल दो, आलोचना को स्वीकृति में, बजाय इसकी आलोचना करने के उसको स्वीकार कर लो। जो है जैसा है मेरे है, मैंने इसके साथ रहना, बस। टूटन, उसको इलाज करो, हीलिंग करो उसकी। सभी बदल जाते हैं। ये 3 बदल लें, इस प्रकार से सारे गुणों को, सारी शक्तियों को अपने जीवन में ला करके बदल दें तो जीवन सुधर जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, RTI करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।